Good morning, students. Yesterday I sent the material regarding the elements of TQM. Okay, now today we are going to discuss the principles of TQM implementation, then TQM process, then TQM implementation and systems, and then TQM system strategies. So today we are going to discuss these points. So first is, what are the principles of TQM implementation? तो हमें पता है कि जो कंपनीज हैं वो TQM क्यों यूज करती हैं? टू इंक्रीज द कस्टमर सेटिस्फेक्शन, टू रिड्यूस कॉस्ट, फोस्टर टीम वर्क। ओके, अपने रिटर्न्स को हाई करने के लिए। फाइन। सो बेसिकली उनको जो प्रिंसिपल्स फॉलो करने चाहिए वो ये हैं। फर्स्ट, कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच। मैंने आपको जब TQM का हमने मीनिंग पढ़ा था तभी हमने सबसे पहला जो मीनिंग देखा था वो क्या था कि TQM पूरी तरीके से कस्टमर ओरिएंटेड अप्रोच है। इसमें कस्टमर को ध्यान में रखकर ही प्रोडक्ट के बारे में सोचा जाता है और प्रोडक्ट को डिजाइन किया जाता है कि कस्टमर की नीड को किस तरीके से फुलफिल किया जा सकता है। ओके, उस पॉइंट पे ध्यान रखकर ही TQM टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट किया जाता है। सो इट इज अ कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच। ये माना जाता है कि जो आपका अल्टीमेट जज है टू डिटरमाइन कि आपका जो प्रोडक्ट या सर्विस है वो सुपीरियर क्वालिटी का है या नहीं है, वो कौन है? वो कस्टमर है। ठीक है, ये कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आपने अपने एम्प्लॉयज को कितनी ट्रेनिंग दी है, आपके पास कितनी मशीन अपग्रेडेड मशीनरीज है, कंप्यूटर्स है, आप किस तरीके के क्वालिटी का मटेरियल यूज करते हैं। आपको ये जरूरी है कि ये सब चीजें ध्यान में रखते हुए आप फाइनल ये बात ध्यान रखें कि कस्टमर हु हैव द फाइनल से इन जजिंग योर कंपनी। ओके, सो जो भी आप अप्रोच TQM से रिलेटेड डिसाइड करें वो कस्टमर को ध्यान में रख के करें। देन सेकंड प्रिंसिपल, एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट। ensuring total employee involvement in achieving goals and business objectives will lead to employee empowerment and active participation from the employee in decision making and addressing quality related problems. Okay, now employee involvement पे आपको ध्यान रखना है कि कस्टमर हमारा मेन जज है। वो हमें बताएगा कि हमारी कंपनी ने उसे जो प्रोडक्ट दिया है वो उसके लिए यस है या नो है। बट TQM के इम्प्लीमेंटेशन के लिए, एक अच्छे वे में उसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए हर एक बंदे का हर एक एम्प्लॉय का इन्वॉल्वमेंट जरूरी है। नेक्स्ट इज कॉन्टिन्यूअल इम्प्रूवमेंट। मीन्स ये एक लॉन्ग प्रोसेस है जिसमें इम्प्रूवमेंट की जरूरत होती है। सो ये एक प्रोसेस है जो कि लंबा चलेगा। आज ऐसा नहीं होगा कि एक बार कंपनी ने TQM फॉलो कर लिया तो वही टेक्निक्स, वही वे, वही मेथड वो कंटिन्यू रखते जाएंगे। नहीं, क्योंकि ये अप्रोच पूरी तरीके से कस्टमर ओरिएंटेड है एंड कस्टमर का टेस्ट तो चेंज होता ही रहता है, तो उसी हिसाब से इसमें भी इम्प्रूवमेंट होते रहने चाहिए। नेक्स्ट, स्ट्रैटेजिक अप्रोच टू इम्प्रूवमेंट। इम्प्रूवमेंट करने के लिए जो भी अप्रोच रखी जाएगी वो स्ट्रैटेजिक अप्रोच रखी जानी चाहिए। देन इंटीग्रेटेड सिस्टम। इंटीग्रेटेड सिस्टम मीन्स हमें सबको पता है कि जितनी भी बिजनेसेस हाउसेज होते हैं उनमें बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं और उन सबकी फंक्शनलिटीज भी अलग अलग होती है। तो TQM प्रोसेस के लिए ये ज़रूरी है कि ये सारे डिपार्टमेंट के साथ में इंटरकनेक्टेड रहे, यानी कि एक तरीके से आप कह सकते हो कि टीम वर्क में काम किया जाए। डिसीजन मेकिंग,
Data from the performance measurement of processes indicates the current health of the company. For efficient TQM, companies must collect and analyze data to improve quality, decision making accuracy and forecast. Decision making करने के लिए कंपनीज को हमेशा लेटेस्ट डेटा कलेक्ट करने का काम करना चाहिए. नेक्स्ट इज कम्युनिकेशन. Communication plays a crucial role in TQM as it helps to motivate employees and improve their morale during routine daily operations. चूंकि हमें इसमें हर एक एम्प्लॉय के इन्वॉल्वमेंट की नीड होती है, हर एक डिपार्टमेंट को इसमें इंटर रिलेटेड करके चलना होता है. सो ये बहुत ज़रूरी है कि प्रॉपर वे में कम्युनिकेशन होना चाहिए. सो दीज आर द प्रिंसिपल्स ऑफ TQM. नाउ TQM प्रोसेस. अब इसका प्रोसेस क्या है, यानी कि इसको किस तरीके से किया जा सकता है. ये यूजुअली स्टेप्स होते हैं TQM में. फर्स्ट, सेलेक्ट कंट्रोल ऑब्जेक्ट. इन दिस फर्स्ट स्टेप कंट्रोल सब्जेक्ट मस्ट बी सेलेक्टेड. सबसे पहले ये देखा जाता है कि किसको कंट्रोल करना है, उस यूनिट को सर्च किया जाएगा. It must consist mainly of product and process characteristics set out in specification and producer, manufacturer, etc. मतलब आप TQM किस पर एप्लीकेबल करना चाहते हो. लाइक वो कोई आप किसी प्रोडक्ट की कॉस्ट को कंट्रोल करना चाहते हो, उसकी क्वालिटी को कंट्रोल करना चाहते हो, या आपका कोई प्रोसेस है, या जो भी इस तरीके से एक वो यूनिट सेट कर ली जाएगी. जैसे आप उसको कह सकते हो कि एक कॉस्ट सेंटर सेट कर लिया जाएगा. देन एस्टेब्लिशमेंट मेजरमेंट. अब आपको ये पता चल गया कि आपको क्या जैसे फॉर एग्जांपल आपको कोई प्रोडक्ट है, उसकी क्वालिटी को कंट्रोल करना है, कस्टमर अभी उससे सेटिस्फाइड नहीं है, ठीक है, तो आपने वो प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लिया. नाउ एस्टेब्लिशमेंट मेजरमेंट. अब क्या किया जाएगा कि कस्टमर उस प्रोडक्ट की क्वालिटी से सेटिस्फाई हो जाए, इसके लिए सारी रिसर्च की जाएगी, सारा डाटा रिकॉर्ड किया जाएगा, और उसके हिसाब से जो भी मेजरमेंट है वो कि किस तरीके से अब आपको इस प्रोडक्ट की क्वालिटी को इम्प्रूव करना है, वो सारे मेजरमेंट इस्टेब्लिश्ड किए जाएंगे. देन इस्टेब्लिश स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस. आफ्टर दैट जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उन सारे डिपार्टमेंट्स को ये कंपलसरी कर दिया जाएगा और ये कम्युनिकेट कर दिया जाएगा कि नाउ दीज आर द स्टैंडर्ड्स, और अब उनको हमें इस तरीके से परफॉर्म करना है. देन मेजर एक्चुअल परफॉर्मेंस. आफ्टर दैट आपके पास में एक्चुअल रिजल्ट्स आ जाएंगे. फिर आप उन एक्चुअल रिजल्ट्स को भी मेजर करोगे, जो भी टेक्निक्स आपने पहले से डिटरमाइन की हुई थी. देन इंटरप्रेट एक्चुअल एंड स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस. आफ्टर दैट उस प्रोडक्ट की क्वालिटी से रिलेटेड जो भी स्टैंडर्ड्स पहले बनाए गए थे और अब जो एक्चुअल में रिजल्ट्स आए हैं उनको कंपेयर किया जाएगा, और जो भी डिफरेंस आता है उसको टेक करेक्टिव एक्शंस में रिमूव करने की कोशिश की जाती है. तो दीज आर द स्टेप्स. नेक्स्ट इज टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट इम्प्लीमेंटेशन एंड सिस्टम. The total quality management strategy will then differ from organization to organization. However, set of primary elements should be present in same format. अब देखो हर ऑर्गेनाइजेशन के अपने फीचर्स होते हैं, तो फिर उसी के हिसाब से थोड़ी बहुत उसकी स्ट्रैटेजी चेंज हो सकती है, बट यूजुअली जो स्ट्रैटेजीज बनाई जाती हैं उनमें ये मॉडल्स फॉलो किए जाते हैं. जो जेनरिक स्ट्रैटेजीज होती हैं वो क्या है. टॉप लेवल मैनेजमेंट लर्न्स, मतलब जेनरिक स्ट्रैटेजी मॉडल है. टॉप लेवल मैनेजमेंट लर्न्स अबाउट एंड डिसाइड टू कमिट TQM. ये काम किसका होता है, टॉप लेवल का होता है. द ऑर्गेनाइजेशन एक्सेस करंट कल्चर. उसके बाद जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कस्टमर सेटिस्फेक्शन, इन सबको वो एक्सेस करती है. टॉप लेवल मैनेजमेंट आइडेंटिफाई कोर वैल्यू. ये सब कोर वैल्यू है, प्रिंसिपल्स हैं, क्या यूज करने हैं, ये सब टॉप मैनेजमेंट करते हैं, कैसे कम्युनिकेट्स करना है, ठीक है. A TQM master plan is developed on the basis of 1, 2 and 3. टॉप मैनेजमेंट जब ये तीन काम कर लेते हैं तो उसके बाद वो एक मास्टर प्लान रेडी कर देते हैं. देन द ऑर्गेनाइजेशन आइडेंटिफाइज एंड प्रायोरिटाइज कस्टमर डिमांड्स एंड अलाइन प्रोडक्ट. उसके बाद जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कस्टमर की डिमांड को आइडेंटिफाई करता है, उसकी प्रायोरिटीज बनाता है और उसके हिसाब से अपने प्रोडक्ट को बनाने की ट्राई करता है.
देन मैनेजमेंट, उसके बाद जो मैनेजमेंट है वो क्रिटिकल स्टेप्स फाइंड आउट करता है जो उनकी कस्टमर डिमांड्स को कंप्लीट करने में बीच में आ रहे हैं। उसके बाद मैनेजमेंट पूरी टीम के साथ में टीम इम्प्रूवमेंट अफेक्ट करता है, ठीक है। सीन कमिटीज़ बनाए जाते हैं जिसमें सारे TQM को किस तरीके से काम में लेना है उस पर बात की जाती है। आफ्टर दैट मैनेजर्स कंट्रीब्यूट इंडिविजुअली, वो हर एक, जितनी भी मैनेजर का काम होता है कि वो हर एक बंदे को प्लानिंग, ट्रेनिंग, कोचिंग, इससे रिलेटेड जो भी चीज़ें उसमें इंडिविजुअली कंट्रीब्यूट करे। डेली का जो प्रोसेस है उसका स्टैंडर्डाइजेशन हो, उसको इवैल्यूएट करता जाए, जितने भी प्लान्स हैं उनको रिवाइज करते जाए, फीडबैक लेते जाएं और उसके हिसाब से काम करते जाएं, ठीक है। तो यूजुअली ये स्ट्रैटेजीज वो फॉलो करते हैं, बट ऑब्वियसली चूंकि हर ऑर्गेनाइजेशन दूसरे ऑर्गेनाइजेशन से डिफर होता है तो उसमें अपने हिसाब से उनको कुछ चेंजेस करने होते हैं। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम स्ट्रैटेजीज, यूजुअली ये स्ट्रैटेजीज या ये अप्रोचेज होती हैं TQM element approach. The TQM element approach takes key business process and or organizational units, uses the tools of TQM to foster improvement. This method is widely used in 1980s. Okay ना, इसमें ये वो अप्रोच है जो TQM के जो एलिमेंट्स हैं उनको ध्यान में रखती है और उसके हिसाब से ही अपनी अप्रोच बनाती है। इसमें क्वालिटी सर्किल, स्टैटिकल प्रोसेस कंट्रोल, ये सब मेथड्स आते हैं। The Guru approach. The Guru approach uses the techniques and writing of one and more uses the techniques and writing of one or more of the leading quality thinkers as a guide against which to determine where the organization has deficiencies. इस अप्रोच में क्या किया जाता है कि जो भी उस ऑर्गेनाइजेशन की डेफिशिएंसी है उसको उसकी टीचिंग और उसकी राइटिंग की जाती है, ठीक है ना, एज अ थिंकर। ओके, नेक्स्ट द ऑर्गेनाइजेशनल मॉडल approach. In this approach, individuals or team visit organizations that have taken a leadership role in TQM and determine their processes and reasons for success. Then they integrate these ideas. Means इसमें क्या होता है कि जो भी इंडिविजुअल्स है या जो भी टीम बनाई गई है वो पूरे ऑर्गेनाइजेशन का एक तरीके से टूर करती है और उनमें से सब में से उनके जो भी हर डिपार्टमेंट का क्या की है जिससे आप उसको सफल बना सकते हो वो सारी चीज़ों का रिसर्च करती है और फिर एक अपना आइडिया डेवलप करती है उन कॉम्बिनेशंस के साथ में। द अवार्ड क्राइटेरिया अप्रोच, when using this model, an organization uses the criteria of a quality award to identify area of improvement. ठीक है ना, वो आइडेंटिफाई करती हैं कि क्या क्या एरियाज हैं इम्प्रूवमेंट के लिए और फिर उस पर क्वालिटी अवार्ड रखती हैं कि भाई आपको इस तरीके से इसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करना है, हम उस पर फोकस किए हुए हैं, ठीक है। तो इस तरीके से वो अवार्ड अप्रोच रखती हैं। सो दीज आर द अप्रोच ऑफ TQM। ओके, तो आप लोग इस ऑडियो को ध्यान से सुनना, अगर कोई कंफ्यूजन होता है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में अपने शेड्यूल टाइम में पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।